सोचिए, एक शांत पहाड़ी गांव जहां एक अनुभवी वैद्य जी रहते थे। उनकी एक खासियत थी, लोग उनसे कोई भी सवाल पूछें वे बस एक ही लाइन में जवाब दे देते। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, पेट भी गड़बड़ रहता है, हमेशा सुस्ती रहती है, क्या करूं? वैद्य जी ने बस एक ही बात कही, जो एक साथ नहीं बनते उन्हें एक साथ मत खाओ। युवक चकराया, सोचने लगा कि इसका क्या मतलब, और फिर जब उसने अपनी डाइट पर ध्यान दिया तो पाया कि वह रोज सुबह दूध के साथ कुछ ऐसा खा रहा था जो शायद उसकी दिक्कतों की असली जड़ थी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर वैद्य जी क्या इशारा कर रहे थे? क्या वाकई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें साथ में नहीं खाना चाहिए, और अगर खा लिया तो क्या होगा? तो चलिए इस राज से पर्दा हटाते हैं। देखिए, हमारे शरीर में हर चीज बड़ी बारीकी से डिजाइन की गई है। हम जो भी खाते हैं वह अलग अलग तरीकों से पचता है। कुछ चीजें जल्दी पचती हैं, कुछ देर से, और अगर आपने दो ऐसी चीजें एक साथ खा ली जो एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो क्या होगा? बस वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। आयुर्वेद में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है, विरुद्ध आहार, यानी ऐसी चीजें जिनका नेचर, स्वभाव आपस में मेल नहीं खाता। अगर हम इन्हें साथ में खा लेते हैं तो यह शरीर में टॉक्सिन्स, आमा, बनाने लगती है, और जब शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं तो न सिर्फ हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है, बल्कि धीरे धीरे पाचन तंत्र भी खराब होने लगता है। अब जरा सोचिए, आपने एक दिन कुछ ऐसा खा लिया जिसे आपका शरीर सही से पचा ही नहीं पा रहा, फिर क्या होगा? पेट में सूजन, गैस और एसिडिटी, स्किन पर रैशेस या एलर्जी, मेटाबॉलिज्म स्लो होना, और सबसे बड़ा असर शरीर में सुस्ती और आलस। अब समझ आया क्यों कभी कभी हमें बिना वजह ही ऐसा लगता है कि बस आज तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन रुको, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ दें, बस थोड़ा ध्यान देना सीख लें। अब अगर आपने गलती से कुछ ऐसा खा लिया जो सही नहीं था, तो क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद हमें हर समस्या का हल देता है। पहला समाधान, अगर आपको कभी भी पेट भारी लगे या लगे कि कुछ गलत खा लिया है, तो बस एक कप गुनगुना पानी पिए। यह सबसे आसान और नेचुरल तरीका है डाइजेशन को ठीक करने का। दूसरा समाधान, हल्दी और सौंठ, सूखी अदरक को मिलाकर पीने से पाचन दुरुस्त हो सकता है। तीसरा समाधान, एक छोटा सा आयुर्वेदिक फॉर्मूला, त्रिफला रात में, सौंफ दिन में, और अदरक खाने से पहले। यह तीनों चीजें मिल जाएं तो पाचन की आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि अरे, अब तक तो मैं जाने कितनी बार यह गलती कर चुकी हूं, तो चिंता मत करिए, अभी भी देर नहीं हुई है। बस आज से सही खाने का सही तरीका अपनाना शुरू कर दीजिए। देखो भाई, हम भारतीयों की आदत है कि जो अच्छा लगता है बस खा लेते हैं। हमें यह देखने की आदत नहीं कि यह सही भी है या नहीं। अब जरा सोचिए, कभी कभी हमारी बॉडी हमसे इशारे में कहती है, भाई कुछ तो सही खाओ, लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा सीधा खा लेते हैं और फिर कहते हैं, अरे यार, लगता है मौसम बदल रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो प्लीज अपनी बॉडी की सुनिए। अब मैं चाहूंगी कि आप भी खुद पर ध्यान दें और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, क्योंकि हेल्थ सिर्फ एक दिन की चीज नहीं होती,
यह रोज़ की गई छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोग भी यह जान सकें। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आपने इसमें से क्या नया सीखा और क्या अपनाने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आयुर्वेद से जुड़े रहो। धन्यवाद।